गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा पहला चैप्टर बेटी कंप्लीट हो गया है, उसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है। तो चैप्टर 2 हिंदी का हम भी बने महान, मतलब कि આપણે પણ બનીએ महान। देखते हैं, सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। मतलब कि आप देखें तो सीधे साधे कार्य हो, जैसे कि डेली के कार्य हो, हमारे जो डेली का हमारा काम हो, कुछ भी हो, बराबर, लेकिन उसमें हम कर्तव्य पालन करें, मतलब कि जो जो हमारा काम है वो हम अच्छी तरह से पूरा करें। उसमें प्रामाणिकता हो, मतलब कि उसमें प्रामाणिकता मतलब कि हम प्रामाणिक रहे, किसी से कुछ ज़्यादा नहीं लेते। मानवता हो थोड़ी सी, और हमारा जो अभ्यास हो वो अविरत चालू रहे। तो ये सारे तत्व जब जुड़ जाते हैं तो जो कार्य होता है, જે કામ આપણાથી થાય છે અને જે એ કાર્ય કરે છે, જે કરતા છે, એ બંનેની ગરિમા અને બંનેનું વર્ચસ્વ વધી જાય છે। प्रस्तुतिकाय में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं। आ पाठ में आपने स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अलीना जीवनना थोड़ा एवं प्रसंगों आपने अहीं आप्या छे, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं कि एनी आटली बधी महानता है, बराबर, एनु नाम है, तो एनी पाछळ एना कया गुण है, कया गुण रहेला छे, ये आपने अहीं बताडवामां आव्या छे। यही गुण हमारे जीवन में हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। बस आवा ज गुणों है ने, एमांथी ज आपणे कंईक प्रेरणा लेवानी छे, कंईक सीखवानुं छे। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। जो आवा अमुक गुणों आपणामां आवी जाय तो आपणे पण महान बनी शकीए छीए। तो एमां त्रण पार्टमां वहेंचवामां आव्युं छे। तो पहेलो पार्ट जोईए, कर्तव्य। पहेलो पार्ट कयो छे? कर्तव्य। कर्तव्य एटले तो कि गुजरातीमां आपणे एने फरज कहीए छीए। शुं कहीए छीए? फरज। आम तो कर्तव्य पण कही शकीए, पण मेन शब्द कहीए तो छे फरज। तो जोईए कर्तव्यना पाठमां शुं आप्युं छे? मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। एटले कि मेळामां बधा छोकराओ रमकड़ा लई रह्या हता, पण त्यारे नरेंद्र नामनो एक छोकरो हतो ने, एने मेळामांथी 2 रुपयानुं एक शिवलिंग खरीद्युं। शिवलिंग एटले तमने खबर, शंकर भगवाननी लिंग। तो एने 2 रुपयानुं एक शिवलिंग लीधुं। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। हजी पण एनी पासे एक पावली एटले के 4 आना बच्या हता। शुं बच्युं हतुं? पावली। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उसे पूछा। हवे एक छोकरो रड़तो हतो, तेने जोईने नरेंद्र एने पूछ्યું, क्यों रो रहा है? शुं काम रोवे छे? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। मारी पासे एक पावली हती अने एक क्यांक पड़ी गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेंगी। हवे मने मारी मम्मी छे ए खूब मारशे। कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, काई वांधो नहीं, आले आ पावली, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। हवे नरेंद्रए पोतानी पावली हती ए तेने आपी दीधी अने आगळ चालवा लाग्यो। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। हजी नरेंद्र थोड़ोक आगळ गयो हतो, ત્યાં સામેથી એક મોટર આવતી નજરે પડી।
एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चल रहा था। હવે એક નાનકડો છોકરો હતો, એને આ મોટર આવતી હતી, એ ખબર હતી નહીં, એ તો પોતાની મજામાં ચાલતો હતો। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्र ने दौड़ीने बालक ने खींची लीधो। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। जो एक पड़नी पण वार थई जात तो ये नानो छोकरो हतो ए मोटर ने नीचे आवी जात। इस झपट की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। हवे आ रीतनी दौड़ादौड़ी नरेंद्रए करी एटले एना हाथमांथी शिवलिंग हती ए पड़ी पण गई अने टूटी पण गई। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। अरे एमांथी ई दरमियान जे एकठा थयेला लोको हता एमांथी कोईक एक जणाए कह्युं, अरे अरे बिचारानुं केटलुं नुकसान थई गयुं, केवी खुशी थी एणे शिवलिंग खरीदी हती। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या। आ सांभळीने नरेंद्रए कह्युं, तेथी शुं थयुं, इस बालक की जान बचना मेरा पेरा कर्तव्य है। શું આ બાળકનો જીવ બચાવો એમ પેલી મારી ફરજ નથી। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु करता पण व्यक्तिનું जीवन છે એ વધારે મહત્વ છે। मानवता सबसे ऊपर है। मानवता છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। नानपणथी ज आवा विचारो राखनार नरेंद्र आगळ जईने स्वामी विवेकानंद नाम थी प्रसिद्ध थयो। तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि नरेंद्र नाम का एक छोटा लड़का था, उसने 2 रुपए का शिवलिंग खरीदा। उसके पास अभी भी चवन्नी बची थी, लेकिन एक रोते लड़के को देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी चवन्नी गिर गई, अगर नहीं मिली तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तो नरेंद्र अपनी चवन्नी उसको देकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे कुछ देर गया, उसके बाद एक सामने से मोटर आ रही थी और एक छोटा बच्चा था, वो जानता नहीं था कि सामने से मोटर आ रही है। नरेंद्र ने झट से दौड़कर उस बालक को खींच लिया। अब थोड़ी देर हो जाती तो वो बालक नीचे आ जाता मोटर के। इस झपट की क्रिया में नरेंद्र हाथ से वो शिवलिंग गिर गई और टूट भी गई। तो वहाँ इकट्ठे हुए लोगों ने कहा कि अरे बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से शिवलिंग खरीदा था। ये सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या हुआ, बालक की जान ज़्यादा महत्व की है। मेरा पहला कर्तव्य बालक की जान बचाना है और वस्तु से व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। ऐसे ही ख्याल रखने वाले नरेंद्र आगे बढ़कर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो क्लियर। अब दूसरा उसमें है नियम सबके लिए एक है। दूसरा है कि नियम सबके लिए एक है, એટલે કે નિયમ બધા માટે સરખા। तो बात सन 1885 की है, मतलब के बात 1885 नी छे। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूनानी न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारंभ थई रह्यो हतो। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। मुख्य द्वार पर एक स्वयंसेवकनी निमणूक करवामां आवी हती, जिसे यह कर्तव्य भाव दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा दे। हवे एनुं काम हतुं के आवनारा जे मेहमानो होय एनुं जे इन्विटेशन कार्ड એટલે કે નિમંત્રણ કાર્ડ હોય એ જોઈને તેમને સભાગૃહમાં યોગ્ય સ્થાને બેસાડી દેવાના। उस समारोह में मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। हवे आ जे समारंभ हतो एनो मुख्य अतिथि हतो मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर आने के लिए शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जेवा तेओ विद्यालयना द्वार पर पहुंच्या त्यारे स्वयंसेवके तेनी पासे अंदर प्रवेशवा माटे रोक्या
અને निमंत्रण पत्र मांग्यो। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। अब जो महादेव गोविंद रांडे थे उसने क्या किया, बेटा मारी पास निमंत्रण पत्र नहीं, क्षमा करें तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था, हवे क्षमा करो तो त्यारे आप अंदर प्रवेशी शकशो नहीं। स्वयंसेवके नम्रतापूर्वक उत्तर आप्यो। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। हवे द्वार पर रांडेने जोईने स्वागत समितिना केटलाक सदस्यों आवी गया અને તેમને મંચ તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરવા लाग्या, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य की ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। परंतु स्वयंसेवके आगळ आवीने कह्युं, श्रीमान जो मारा काममां जो स्वागत समितिना सदस्यो ज विघ्न नाखशे तो पछी हुं मारी फरज केवी रीते अदा करी सकूं। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। कोई पण मेहमान आवे तेनी पासे निमंत्रण पत्र होवू जोईए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी। भेदभाव की नीति माराथी सहन थाशे नहीं। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी सेवा की। आगळ जईने आ स्वयंसेवक छे ई गोपाल कृष्ण गोखलेना नामथी प्रसिद्ध थया અને તેમણે દેશની ઘણી બધી સેવાઓ કરી છે। તો આપણે શોર્ટમાં આ પણ જોઈ લે બીજી વાર એકવાર કે એકવાર ઇંગ્લિશ હાઈસ્કૂલ હતું, ત્યાં કોઈ સમારોહ હતો। प्रमुख द्वार पर स्वयंसेवक नियुक्त था। उसका काम था कि अतिथियों के पास जो निमंत्रण कार्ड है वो देखकर उसको अपने स्थान पे बिठाना। और इस समारंभ के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। वो जैसे ही विद्यालय की ओर पहुंचे तो स्वयंसेवक ने उसे अंदर आने के लिए निमंत्रण पत्र की मांग की। तो रांडे ने कहा कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तो स्वयंसेवक ने बहुत नम्रता से उसको उत्तर दिया, तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकोगे। लेकिन स्वागत समिति के लोगों ने रांडे को वहाँ खड़ा देखा तो मंच की ओर ले जाने के लिए प्रयास करने लगे। तभी जो स्वयंसेवक बना था उसने क्या बोला कि श्रीमान यदि आप ही कार्य में मुझे अटकाओगे तो मैं अपनी फर्ज कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति है वो मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी। और यही स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसने देश की बड़ी सेवा की थी। अब तीसरा है सफलता का रहस्य। तीसरा इसमें है पॉइंट सफलता का रहस्य, એટલે કે સફળતાનું રહસ્ય। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। हवे 14 वर्षनी नीचेनी क्रिकेट टीमना कप्तान तरीके एक छोकरो पोतानी टीम साथे क्रिकेट रमवा माटे अहमदाबाद આવ્યો હતો। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। तेनी टीम हती ई पंचतारक होटल में उतरी हती। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सवारे उठता ज आखी टीम एना कोच मैनेजर होय एनी साथे नास्तो करवा माटे तैयार हती। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। एकमात्र जो कप्तान हतो ए देखातो हतो नहीं। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। इन्हें गोतवा माटे आखी टीम हती एने शोधवा लागी, परंतु ते क्यांय मळ्यो नहीं। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद का खेल रहा था। પછી તેણે કોઈએ જઈને તેની રૂમની ગેલેરીમાં જોયું તો તે એક હાથે દડો ફેંકી રહ્યો હતો અને જે દડો દિવાલથી ટકરાઈને પાછો આવતો હતો એને બીજા બેટથી દડા સાથે રમી રહ્યો હતો। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा।
હવે ત્યારે બીજે હાથે દડો રમી રહ્યો હતો. સાથી ખેલાડીઓ ટીમમાં સામેલ થવાથી જ ખાલી સંતુષ્ટ હતા, પણ જે કપ્તાન હતો એ આખી રાત પોતાનો અભ્યાસ કરતો રહ્યો. उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ियों दंग रह गए. હવે એનો આવો અભ્યાસ અને એની ક્રિકેટ પ્રત્યેની રુચિ જોઈને કોચ મેનેજર હતો અને એની સાથે જે બીજા ખેલાડીઓ હતા એ જોઈને દંગ રહી ગયા. आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की. આગળ જઈને આ જ છોકરાએ ક્રિકેટ જગતમાં અદ્વિતીય સફળતા પ્રાપ્ત કરી. કઈ વિશ્વ રેકોર્ડ ઉસકે કદમ ચૂમને લગે. ઘણા બધા વિશ્વ રેકોર્ડ તેના ચરણ ચૂમવા લાગ્યા. किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ. જ્યારે કોઈએ તેની સફળતાનું રહસ્ય પૂછ્યું ત્યારે એણે વિનમ્રતાથી તેને જવાબ આપ્યો કે હું દરેક મેચ 3 વખત રમું છું. પહેલે અભ્યાસ કે રૂપ में, એટલે કે પહેલાં હું એની પ્રેક્ટિસ કરું છું. બીજી વાર સચમુચ मैदान में, मतलब કે ખરેખર મેદાનમાં રમું છું. और तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यक रूप में, અને ત્રીજી વાર મેચ રમી ગયા પછી એનું મૂલ્યાંકન કરું છું અને એને સુધારવાની આવશ્યકતા રૂપે હું એને ત્રીજી વાર જોઉં છું અને પછી સુધાર કરું છું. यह लड़का कोई और नहीं क्रिकेट दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है. આ છોકરો બીજો કોઈ નહીં પરંતુ ક્રિકેટ દુનિયામાં સફળતાના નિત્ય નવા શિખર સર કરનાર આપણા સચિન રમેશ તેંડુલકર છે. सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम से एवं लगन ही सफलता के आधार है. ખરેખર એકાગ્રતા, અવિરત અભ્યાસ અને કઠોર પરિશ્રમ અને રુચિ એ જ તમને સફળતા અપાવે છે. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર છે ચોથું જ બાકી છે, પણ પહેલાં આપણે ત્રીજું જોઈ લઈ. હવે એક અંડર-14 ક્રિકેટ ટીમ નક્કી થઈ. એમાં એક છોકરો કપ્તાન હતો અને બધા અમદાવાદ આવેલા હતા. 5 स्टार होटल में ठहरे थे. सुबह उठते ही कोच मैनेजर के साथ सारे बच्चे नाश्ते के लिए गए, लेकिन एक कप्तान नहीं दिख रहा था. लोगों ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसके कमरे में जाकर देखा तो गैलरी में वो एक गेंद दीवार से टकराकर वापस दूसरे बैट से वो खेल रहा था. साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने से ही संतुष्ट थे, लेकिन कप्तान होकर सारी रात उसने अभ्यास करता रहा. क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए. आगे चलकर इसी क्रिकेट जगत के अद्वितीयता सफलता प्राप्त की. कई विश्व रिकॉर्ड कदम चूमने लगे. किसी ने सफलता का रहस्य पूछा तो उसने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ. पहले तो उसका अभ्यास करता हूँ, दूसरी बार ग्राउंड में खेलता हूँ और तीसरी बार जो मैच खेल लिया है उसका मूल्यांकन करता हूँ और उसमें सुधार करता हूँ. यह लड़का कोई और नहीं क्रिकेट दुनिया की सफलता और नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है. तो सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम से एवं लगन ही सफलता के आधार है. अब इसका ही चौथा है प्रामाणिकता. वो हम देखते हैं. तो एक दिन हजरत अली राजने खजाने की जांच करने गए. હવે એક દિવસ હજરત અલી રાજ્યના ખજાનાની તપાસ કરવા ગયા. काम करते करते अंधेरा हो गया था तो मोमबत्ती जलाई गई. હવે કામ કરતાં કરતાં અંધારું થઈ ગયું તેથી એણે મીણબત્તી પેટાવી દીધી. थोड़ी देर बाद 2 सरकार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए. થોડી વાર થઈ તો ત્યાં 2 કારીગર સરદાર કામ કરતા હતા. એ પોતાનું કામ કરવા માટે તેમની પાસે આવ્યા. हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा. हजरत अली ने बेसवा माटे કહ્યું. हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई. હવે हिसाबनी तपास एने पूरी करी लीधी. हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी. હવે હજરતે મીણબત્તી બુજાઈ દીધી અને ટેબલના ખાનામાંથી બીજી મીણબત્તી કાઢીને ઈ પેટાવી. સરદારો को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ. હવે સરદારો ત્યાં બેઠા હતા એને જોઈને નવાઈ લાગી.
हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाई और दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। હવે હજરત અલીએ એક મીણબત્તી બુઝાવી નાખી અને બીજી મીણબત્તી હતી એ ચાલુ કરી, એનું કારણ સરદાર સમજી શક્યા નહીં। એક સરદારને બड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछी लिया। હવે એક સરદારે બહુ પ્રેમથી हजरत अली ने पूछू। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। तो हजरत अलीए जवाब आप्यो, भाई અત્યાર સુધી હું રાજ્યનું કામ કરતો હતો એટલા માટે મેં રાજ્યની મીણબત્તી પેટાવી હતી। अब निजी काम से शुरू हुआ, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। હવે મારું પોતાનું કામ શરૂ થયું છે એટલે મેં મારી પોતાની મીણબત્તી પેટાવી લીધી। જો એમ ન કરો તો હું ચોર અથવા તો હરામખોર कहवाऊँ। अगर हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। હવે એણે શું કીધું, દરેક માણસે ચોરી અને હરામખોરીથી બચવું જોઈએ, ચાહે वो अमीर हो या फकीर। પછી ભલે નહીં અમીર હોય કે ગરીબ હોય, चाहे वो अमीर हो या फकीर, मतलब कि भले ते अमीर होय के गरीब होय। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। सामान्य रीते आ बाबत बहु नानी है, परंतु खूब ज महत्वनी है। अब हम आज़ाद हो गए हैं, આપણને आज़ादी मળી गई है। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरफ की प्रामाणिकता हो। राज्य में काम ત્યારે જ સારી રીતે થઈ શકે છે જ્યારે લોકોમાં આ પ્રકારની પ્રમાણિકતા હોય। हमारे पुरखों ने कहा है कि माँ गुद्धः कश्य स्विद धनम। આપણા પૂર્વજોએ કહ્યું છે કે કોઈના ધન માલની લાલચા કરશો નહીં, किसी के धन माल की लालसा मत करो, કોઈના ધન અને માલની લાલસા કરવી જોઈએ નહીં। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। मनुष्य માટે આ સૌથી મોટી શિખામણ છે। शॉर्टમાં જોઈ લઈએ આપણે આ પણ प्रामाणिकतावाળું कि एक हजरत अली नाम के मनुष्य थे। वो राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जला ली। थोड़ी देर में दो सरदार अपने काम के लिए उसके पास आते हैं। हजरत अली ने उससे बैठने के लिए कहा और हिसाब की जांच पड़ताल पूरी की। हजरत अली ने पहली मोमबत्ती बुझा दी और मेज खाने में से मतलब टेबल में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। सरदारों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझा दी, दूसरी जला दी। तो एक समझदार एक सरदार था, उसने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछ लिया। तो हजरत अली ने उसे आंसर दिया कि भाई अब तक मैं राजकाम का काज करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो अपनी मोमबत्ती जला ली। अगर मैं अपने काम के लिए राज की मोमबत्ती का इस्तेमाल करूँगा तो मैं चोर या तो हरामखोर कहलाऊँगा। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर रहना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देखने में तो यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन बड़े महत्व की है। हम अब आज़ाद हो गए। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब आप प्रामाणिकता हो जाओ। जबकि हमारे पुख्तों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। शब्दार्थ देखते हैं। नुकसान यानी हानि, ख्याल मतलब विचार, स्वयं सेवक मतलब अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त मतलब काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार मतलब कि उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास मतलब प्रयत्न, सदस्य मतलब सभासद, भेदभाव मतलब व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध मतलब विख्यात, अल्पाहार मतलब नाश्ता, रहस्य मतलब गुप्त भेद, खजाना मतलब धन भंडार, जांच मतलब परीक्षण, हरामखोर मतलब हराम का माल खाने वाला, अमीर या कि धनवान, और पुरखा मतलब कि पूर्वज जो हमारे वडील है वो। तो यहाँ हमारा ये सेकेंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है समझने के लिए।
तो हमने इसमें 4 स्टोरी सीखी। पहले में हमको कर्तव्य सिखवाया कि हमारी फ़र्ज कौन कौन सी है। दूसरे में हमें नियम के बारे में सिखाया कि नियम है वो सबके लिए एक समान होने चाहिए। दूसरे में थी कि सफलता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और चौथे में प्रामाणिकता सिखाई। तो हमने ये चारे कहानियाँ देख ली और समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभ्यास है, तो अभ्यास देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें फर्स्ट है कि बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता। तो आंसर लिखिए। बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। रिपीट। बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता। तो आंसर बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। दूसरा है दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं। दूसरे की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, तो आप और किस बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं। तो आंसर लिखिए। मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहला किसी को दुख न पहुँचाना। किसी को दुख न पहुँचाना। किसी को दुख न पहुँचाना। दूसरा बड़ों का सम्मान करना। दूसरा बड़ों का सम्मान करना। बड़ों का सम्मान करना। तीसरा अन्याय को सहन न करना। तीसरा अन्याय को सहन न करना। अन्याय को सहन न करना। चौथा कभी किसी को धोखा न देना। कभी किसी को धोखा न देना। पांचवा देश की सेवा करना। पांचवा देश की सेवा करना। छठा अनुशासन का पालन करना। अनुशासन का पालन करना। अनुशासन का पालन करना। फिर से देखते हैं आंसर। मैं निम्नलिखित बातों का अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहला किसी को दुख न पहुँचाना। दूसरा बड़ों का सम्मान करना। तीसरा अन्याय को सहन न करना। चौथा कभी किसी को धोखा न देना। पांचवा देश की सेवा करना। और छठा अनुशासन का पालन करना। अनुशासन का पालन करना। तीसरा क्वेश्चन है मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों। मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था और क्यों। तो लिखिए आंसर। समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था। उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो।
निमंत्रण पत्र हो। फिर से समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे। मुख्य अतिथि भले ही सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। मुख्य अतिथि भले ही सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर ही रोक देना सही था। फिर से रिपीट करती हूँ पूरा आंसर। समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। तो हमने 3 प्रश्न अभी किए हैं और चैप्टर 2 समझा है। अब इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। आपका होमवर्क है, शब्दार्थ लिखने हैं और अभ्यास के 3 प्रश्न लिखवाए हैं, उसके आंसर लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन लिख कर रखना, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है, ये क्वेश्चन लिख के रखना। आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।